जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज है 13 अक्टूबर, ठीक है। तो हमारे पास एक लड़कों का मैसेज आया था कि जो हमारी आर्मी और एयर फोर्स की ज्वाइनिंग रुकी है, इसके लिए कुछ लड़के आंदोलन निकाल रहे हैं। कुछ नहीं, शायद ज़्यादातर संख्या में लड़के बिहार से आंदोलन 24 अक्टूबर को निकाल रहे हैं। तो मेरे पास ये आर्टिकल आया तो मैंने सोचा आप लोग को ये बात ये पता होगी या ये सच बात है या गलत बात है। इस पे एक वीडियो क्लिप में अपलोड करता हूँ जिससे पता चलेगा कि ये जो जानकारी मेरे पास आई है, जो भी कोरोना के टाइम के बाद जो भर्ती पेंडिंग थी, आप लोग को पता होगा, उसके बाद तो लंबा समय निकल गया, फिर अग्निवीर के अंतर्गत भर्ती करा दी गई। कुछ का ज्वाइनिंग भी हो गया, ट्रेनिंग भी चल रही है, सैलरी भी मिल रही है और अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं। और कुछ वैकेंसी का फिजिकल हो गया है, उसका पेपर बाकी है, और कुछ का पेपर हो गया है, उसका फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है। तो अभी जो ये 24 अक्टूबर को बिहार से, ठीक है, चंपारण ज़िले से जो 10:30 बजे के आसपास लड़के रैली निकाल रहे हैं, आंदोलन दिल्ली तक जाने का, पैदल यात्रा। तो ये बात सच है, और कितनी सच है ये तो पता चलेगा जब ये वहाँ से निकालेंगे यात्रा, और इस पे मीडिया अगर ध्यान देती है या कोई लोकल न्यूज़ चैनल वाले इस पे ध्यान देते हैं और ये बात सरकार के पास जाती है, ठीक है। इस पे हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी केंद्र में लोग बैठे हैं उस पर ध्यान देते हैं भर्ती को लेकर कि पेंडिंग भर्तियों को क्या कराया जाए। पेंडिंग जो भर्ती है उसे जो जितने भी कैंडिडेट थे, आई थिंक 1000, 2000, 5000, 10,000 जो पास किए थे, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, एक ही दो प्रोसेस रह गया था डॉक्यूमेंट वगैरह का। तो इनको लेके क्या गवर्नमेंट कुछ करती है, मौका आखिरी देती है, भर्ती लेती है, भले अग्निवीर के ही अंतर्गत ले, 4 साल के लिए ही ले, लेकिन लेती है कि नहीं लेती है। लेकिन इस नियम से पहले वो भर्ती थी, तो जब भर्ती पहले की थी तो उसी के हिसाब से उन लोगों को भर्ती भी करना पड़ेगा, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए, जब तक एक रिक्वायरमेंट रहती हैं, ठीक है। तो इसके संदर्भ में मैं आप सभी लोग को इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर जिन दोस्तों के पास ये वीडियो जाती है उसे आप अपलोड कीजिए। अगर ये बात सच है तो इस पर हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे और सबको जागरूक करने का प्रयास करेंगे, अगर ये सही है लड़कों के हित में। तो देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई फ़ैसला लेती है तो ऐसे ही नहीं ले लेती। पहली बात ये भी सोचने वाली बात है, कुछ सोच समझ के ही कोई डिसीज़न लिया जाता है। जब हम कोई दूसरे देश से कंपेयर करते हैं, जैसे आप मान लो अपने ही घर में हो, तो कभी कभी होता है कि आपके मम्मी पापा आपका कंपेयर दूसरे से करते हैं कि देखो तुम्हारे में ये कमी है, उसमें वो कमी नहीं है। तो वैसे ही कभी कभी होता है, जब बात सरकार की होती है, देश की होती है, तो कोई भी देश विकसित होना चाहता है, और एक विकसित देश की ये पहचान है कि अच्छे देश को कॉपी करें, फॉलो करें या कुछ नया सीखें। अमेरिका का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और इस समय तो वार भी चल रही है, आप लोग को पता होगा, इजराइल वगैरह। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जानकारी मैं अपलोड करूँगा, और लड़कों के साथ मैं हमेशा बना रहता हूँ, क्योंकि डिफेंस की जानकारी आप लोग को दी जाती है। तो मेरा इंटेंशन यही होता है कि हर लड़के का हेल्प करना, हर लड़के की हेल्प करें, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी होती है डिफेंस से। तो कोई भी सूचना आती है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। इसमें कुछ बदलाव होता है, कोई याचिका दाखिल होती है सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी मैं आपको सूचना दूंगा। और कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और ये अगर ये 24 अक्टूबर वाली रैली सही है तो फिर मैं इसके संदर्भ में और एनालिसिस करूंगा और आपको अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और लड़कों ने जो विचार बनाया है बिहार के, उनको भी समर्थन दूंगा, वो भी अपनी बात सरकार को रख सकते हैं। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हर कोई अपनी बात सरकार पर रख सकता है। फंडामेंटल राइट हमें मिलती हैं, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सम्मान का अधिकार, ठीक है, और जो हमें परेशानियाँ होती हैं उसके विरुद्ध अधिकार। जैसे कई सारे आर्टिकल होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार आप 12 से 35 तक पढ़ेंगे ना, तो उसमें साफ साफ लिखा है 14 से 18 में समानता, 19 से 22 में स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में,
धार्मिक 25 से 28, संस्कृति 29 से 30। तो ये सभी हैं और आगे की जानकारी आपको मैं वीडियो बना के दे दूँगा और किस हद तक ये सही है ये भी आपको बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।